नमस्कार। तमाम क्रांति विद्यालय के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मयंक बनाली और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि उत्तराखंड से बाहर जाकर के भी उत्तराखंड का काफी नाम रोशन किया है। तो सर पहले तो स्वागत है आपका। मेरे साथ है मोहन सिंह बिष्ट जी। आप जो है दिल्ली विधानसभा में विधायक हैं और उत्तराखंड मूल के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 1992 से आप लगातार विधायक हैं। तो सर जैसे पहला सवाल मेरा यही है कि कहा भी जाता है कि जितने लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं उससे कई गुना उत्तराखंडी दिल्ली के अंदर निवास करता है। तो क्या वहाँ पे समस्याएं आती हैं? क्या किस तरह के आपके पास लोग आते होंगे उत्तराखंड मूल के? तो क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके इस टीवी चैनल में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं दिल की गहराई से आपका आभार जताता हूँ। ये सत्य है कि उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है, लेकिन दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। कर्मभूमि इसलिए है, मैं 1998 से लेकर के आज दिन तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य और डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्यरत हूँ। जहां तक की समस्याओं की बात है, समस्याएं तो व्यक्ति के साथ शुरू से जुड़ी है और अंत तक जुड़ी रहती है। जिस प्रकार का एरिया होगा उसी प्रकार की समस्याएं होंगी। और क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वहाँ उत्तराखंडी नाम मात्र के हैं। वहाँ या तो मुस्लिम आबादी है या दूसरी आबादी है। लेकिन पिछले दिनों के अंतर्गत मुझे बहुत समय तक अपने उत्तराखंड के बीच में भी काम करने का मौका मिला और आज उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनके साथ मैं 1998 से लेकर के 2008 तक विधायक के रूप में कार्यरत था। और 2025, 24 और 25 के चुनाव के बाद मैं एक ऐसी सीट से जीत के आया हूँ जहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। लोगों ने जिस प्रकार का मुझे सहयोग, आशीर्वाद, लोग मेरे साथ लगे रहे, उनके आशीर्वाद से मैं जीत करके आया हूँ। तो उसी के अनुरूप वहाँ पे काम करने का प्रयास कर रहे। अब दिल्ली में मेरी सरकार है, मैं सरकार का अंग हूँ और तो वहाँ पे काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कई तरफा होता है। एक नाली गली खड़ंजे से उठ करके बिजली, पीने का पानी, सीवर सिस्टम, पीएनजी गैस सिस्टम, ये बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, आवागमन के साधनों के लिए लिंक रोडों का, मेट्रो से कनेक्टिविटी, बहुत सी चीजें हैं। ये काम हम कर रहे हैं। अच्छा, मुश्तबा सीट से आप विधायक हैं, मुस्लिम बहुल वो सीट मानी जाती है। तो कैसे आप वहाँ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी मुस्लिम बहुल सीट से जीतना बहुत बड़ी बात है, तो कैसे आपने विजय प्राप्त करी? क्या समीकरण आपके हैं? विजय मैंने नहीं प्राप्त की, विजय की वहाँ की जनता ने और मेरे पितृ के आशीर्वाद से वैसी सीट पे मैं चुनाव लड़ा जो संभव नहीं था, लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद था, मैं जीत के आया। और जीता ही नहीं, वहां पे अच्छे मार्जिन से रिकॉर्ड दर्ज करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन उसके पीछे मेरे 10 वर्षों का, 1998 से लेकर 2008 तक मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि था। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो मैंने वहाँ डेवलपमेंट किया था उसको देखते हुए लोगों ने 17 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ पहुंचा तो लोग सड़कों पे उतरे। जो वोट देने नहीं भी आते थे वो वोट देने भी आए और वो जिस प्रकार के उन्होंने मुझे वोट दिया, निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मैं पुनः जीता। वहाँ मुस्लिम कोई वो नहीं रखता, माने नहीं रखता है, लेकिन हर व्यक्ति की सोच थी कि अमुक व्यक्ति यहाँ से पार्टी ने कैंडिडेट उठाया है, यहाँ का विकास अब संभव हो सकता है, इसलिए जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद। अच्छा, आप जो है वो सीट का नाम परिवर्तन करने को लेकर ही चर्चाओं में आई, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी उसका नाम बदलने की बात? देखिए, आज हम आबादी के हिसाब से एक और 52% लोग हैं, दूसरी ओर 48% लोग हैं, फिर
एक छोटी जगह पे कंसीडर करके कुछ लोग हैं, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन उस विधानसभा में बहुतायत रूप में क्षेत्रफल के आधार पर वो लोग रहते हैं जो वास्तव में पूजा पद्धति इस प्रकार की बातों पे विश्वास रखते हैं, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उस एरिया का को समझते हुए मैंने उस क्षेत्र का नाम बदलने का प्रयास के लिए विधानसभा में एक रेजुलेशन लाया हूं, और जब उसकी बारी आएगी तो रेजुलेशन में मैं विधानसभा का नाम बदलूंगा। और मुझे इसमें भी कति इच्छाट नहीं है कि सब मुस्लिम लोग नाराज हो जाएं, वो नाराज हो जाएं। जो मेरा मन कहता है, जिसकी वजह से मैं जीत के आया हूँ, वो नाम हम रखेंगे और रखने वाले हैं। तो 6 बार आप विधायक रहे, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आपको सरकार आने में पद मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है, या? मैं विधायक रहा नहीं, विधायक हूँ, और पद देना नहीं देना ये पार्टी का काम है। लेकिन हमने 27 वर्षों के बाद मेरी सरकार दिल्ली में आई है, मैं उस सरकार के अंदर विधायक होने का मुझे सौभाग्य है। पार्टी ने जो भी दिया है निश्चित रूप से मैं उस पर संतोष करता हूँ। मैं ज़्यादा पद की लोलुपता को नहीं रखता हूँ, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ, और आगामी आने वाले दिनों के अंदर भगवान चाहेगा तो कुछ भी कुछ और भी होगा। मेरी पार्टी मेरी योग्यता को देखेगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेगा। अच्छा, उत्तराखंड से हर साल हजारों लोग जो है रोजगार की तलाश में दिल्ली जाते हैं, आज भी जाते हैं, तो आप क्या उनके लिए एक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूँ, पहले के उत्तराखंड और अब के उत्तराखंड में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हो क्या रहा है, जिनको जो प्रतिभाएं मिलनी चाहिए, जो प्रतिभाएं जिनकी वजह से उत्तराखंड को डेवलप करना था, यदि प्रतिभाएं नहीं रहेंगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? आज आप देख लें, जहां हम स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़ने को जाते थे तो 15-20 किलोमीटर दूर जाकर के हम पढ़ाई करते थे, और आज की स्थिति है महाविद्यालय सरकार ने खोल दिया है, लेकिन उनका लाभ लेने वाला कोई नहीं। हर व्यक्ति आज बाहर की ओर प्लान करने को तैयार बैठा है। वो ये नहीं सोचता रोजी रोटी रोजगार यदि स्वतः ही हमारे उस जमीन पर थी तो उसको आगे बढ़ाने का हमने प्रयास करना था। प्लान में कहीं ना कहीं हम सब लोग जो प्रवासी के रूप में बाहर गए हैं वो भी दोषी है, वो उसका लाभ नहीं उठाना चाहते। आप सोचे कि सब कुछ सुविधाएं यहाँ मिल जाए तो वो संभव नहीं। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ, ये भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, भौगोलिक आधार पर विधानसभाएं तय हुई है, और भौगोलिक आधार पर तय हुई है तो बजट में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। दिक्कत इसलिए आती है, यदि हम किसी शहरी विधानसभा को देखें उसमें भी उतना बजट, और जो पहाड़ का कम से कम 100-150 किलोमीटर उस रेंज में बसा हुआ है उसमें भी उतना ही बजट। यदि बजट का अनुपात उतना ही होगा तो हर गली, हर गांव, हर उस ऊंचे तक रोड कैसे पहुंच सकती? कहीं न कहीं बजट की वजह से दिक्कतें तो आ रही है। उत्तराखंड प्रदेश कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सब संसाधन हो, संसाधन है पर उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं हो। और जब यहाँ पे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एम्स की योजनाएं बनाई जा रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही, देवभूमि में जहाँ मंदिर है, मंदिरों के चारों तरफ से उनका निर्माण कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। पाप पहले समय में कुछ भी होगा, अब वो प्लान रोकना चाहिए, पहाड़ की ओर जाना चाहिए। हमारा दिमाग वहाँ की खेती और खलियानों पे, अपने दादा परदादा जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने ये चीज़ें हमको दी थी, उसको दोबारा जिंदा रखना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। मैं तो हर उत्तराखंडी से कहूँगा वो प्लान हो करके उन्हें अपने प्रदेश, अपनी जन्मभूमि पर जाएं और जन्मभूमि पर रह करके वास्तव में उसका लाभ उठाएं, ये मेरा मानना है। तो इससे पहले जो है आपके यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही, फिर भाजपा आई, तो कितना बड़ा अंतर आया? क्या ऐसा काम कर रहा है? हाँ, मैं विपक्ष में रहा, मैं तब 8 मेंबर हम बीजेपी के थे, और
हमको बजट नहीं मिलता था। बजट नहीं मिलने की वजह से हम जो वास्तव में काम करना चाहते थे, जो डेवलपमेंट करना चाहते थे, पैसे के अभाव में वो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मेरे यहाँ चहुमुखी विकास हो रहा है और मेरे को लगता है 2-2.5 साल के बाद मेरी विधानसभा दिल्ली की वो विधानसभा होगी जो आदर्श विधानसभा के रूप में हम स्थापित करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। तो मेरे साथ चर्चा में थे दिल्ली से कई बार के विधायक रही मोहन सिंह बिजी, तो इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे।